नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 6 मार्च 2022 और यहां पे आपके सवाल मेरे जवाब का 158 एपिसोड यानी 158वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 5 मार्च 2022 यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे रूल के हिसाब से नियम के हिसाब से उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट करने के बाद उसका जवाब लेकर हाजिर हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपने सवाल नहीं भी भेजा है तो भी वीडियो पूरा देखिए, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करूंगा सवालों का सिलसिला, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर स्लाइस ब्लू एंजल 1 या जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं आपके सवाल मेरे जवाब का 158 एपिसोड यानी 158वां एपिसोड। देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों सुकोमल कुमार जी ने मुंगेर बिहार से लिखा है कि सर एशियन पेंट HUL को किस प्राइस पे एवरेज करना है। यानी मार्केट का जो ये गिरावट है, इस गिरावट में एशियन पेंट और HUL इन्होंने दो स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है, तो किस प्राइस पे एवरेज करना चाहिए। देखिए एशियन पेंट तो ऐसा स्टॉक है कि आप इसको जब भी मौका मिले अच्छा खासा लेवल पर आप बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। और ये जिस तरह का लेवल दिखा रहा है, जिस तरह बिल्कुल इस जगह पे आपको एक बार लेना चाहिए अपना। अगर जितनी भी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लीजिए, और पूरी क्वांटिटी नहीं लेना चाहते तो कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये 2600 का लेवल इसका बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है। ये लेवल आ रहा है 2021 यानी कि मई 2021 के आसपास का आ रहा है, पिछला एक साल बाद का लेवल आया। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि यहीं पर से आप देख रहे हैं तो एक अच्छा बाउंस भी यहाँ से इसने रिजेक्शन पाया, तो इस जगह पे भी 2600 के आसपास अगर मिलता है तो एवरेज किया जा सकता है एशियन पेंट को। दूसरा रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2000 के आसपास में भी करंट का प्राइस चल रहा है, भाव चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये भी एक सही लेवल है। अगर और थोड़ा नीचे के लेवल 1950 के आसपास में मिलता है तो ये वेरी गुड है, लेकिन वहां से इसने एक रिकवरी दिखाया 1950 के आसपास। इस करंट भाव पे भी एवरेज किया जा सकता है 1900 से 2000। यहाँ पर जितने भी लेवल आ रहे हैं 1900 1800 ये सारे लेवल एवरेज वाले लेवल है। अगर यहाँ पर आ गया तो ठीक है, आप एवरेज कर सकते हैं 1900 1800 के आसपास, नहीं तो 2100 के ऊपर निकलने पर आप 2200 के ऊपर भी आप एवरेज करके हिंदुस्तान यूनिलीवर को चल सकते हैं। तो ये है सुकोमल जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब, मुंगेर बिहार से सुकोमल जी ने लिखा था। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या है वो है हर्षद चावड़ा जी ने श्री रामपुर महाराष्ट्र से लिखा है। हर्षद चावड़ा जी ने श्री रामपुर महाराष्ट्र से, इनका सवाल क्या है ये देख लेते हैं। सर आपके लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस मैं डेली देखता हूं और मुझे बहुत नॉलेज भी मिला है। बहुत थैंक यू सर, वेलकम इसके लिए कि आपने देखा मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो, बहुत बढ़िया। मुझे टेक्निकल का 10-20% नॉलेज है, इन्होंने लिखा है, जैसे कि ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस नॉलेज पर ही प्रैक्टिस करना चाहिए या किसी मेंटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि मेरी एक्यूरेसी 55 से 60% रहती है। मैं अभी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करता हूं और स्मॉल प्रॉफिट बुक करता हूं। मुझे गाइड कीजिए। आप लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज डेली पोस्ट करना, मैं डेली पोस्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप डेली देखा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब यहाँ पर इनके दो तीन सवाल है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनको उतना टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, 10-20% ही नॉलेज है, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है 10-20% है। अब देखिए पूरा जो मार्केट में चार्ट बनते हैं ना सर, इसी चीज़ से बनते हैं, जैसे आपने लिखा ना ये ट्रेंड लाइन इसी से बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, यही सब मिला के मार्केट में एक चार्ट का निर्माण होता है। और प्राइस जो है हम लोग चार्ट देख कर ही बताते हैं, बात समझिए, प्राइस हम लोग चार्ट देख के ही बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर प्राइस को कैच करना है तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा, और अगर आपको चार्ट देखना है इसका मतलब आपको चार्ट का स्टडी करना पड़ेगा। तो एक बात तो आ गया कि आपको स्टडी करना पड़ेगा, एक चीज क्लियर हो गया। चलिए दूसरा चीज है कि आप कह रहे हैं कि किसी मेंटर का कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए होता क्या है कि अगर डॉक्टर बनने के लिए मैं आपसे पूछूं कितना साल लगता है तो आप कहेंगे लगभग 10 साल, क्योंकि पहले तो शुरुआत से पढ़ाई करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम देना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, MBBS करना होगा, तब जाके डॉक्टर, तो 10-12 साल लग ही जाते हैं। उसके बाद इंजीनियर बनने में भी 5-6 साल 7 साल लग ही जाते हैं, 10 साल लग ही जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर बोलने की बात करिएगा तो लोग कहेगा दूर, रात में सो सुबह उठो बन गए ट्रेडर, है ना, रात में सो सुबह उठो बाय सेल करो बन गया ट्रेडर। तो सर वो चीजें नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है कि टाइम लगता है
और टाइम के साथ साथ क्या होता है ना हर्षद जी, स्टडी भी लगता है। जिस तरह से आप किसी डॉक्टर का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसके जॉब का, उसी तरह एक ट्रेडर का जॉब होता है जिसको ट्रेडर बनने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और कड़ी मेहनत पढ़ाई से होता है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी का कोर्स ज्वाइन करते हैं या अपने से। देखिए सारी आपकी लाइफ इतनी बड़ी है और हमारी लाइफ इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती कि सारी लाइफ में अपनी गलती करें और खुद सीखें। अपनी गलती से इंसान सीखता है, ये बात सही है, लेकिन क्या इतनी बड़ी लाइफ हम लोगों की है कि सारी गलती हम ही लोग करें और फिर सीखें? नहीं, दूसरों की गलती से भी तो सीख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो आपको गलती बता सकता है कि उसने क्या क्या गलती किया था और कहाँ कहाँ पे क्या चीजें होता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है ना, थोड़ा एज मिल जाता है। क्या होता है? एज मिल जाता है आपको और पैनापन मिल जाता है आपके नॉलेज में। और वो उसके साथ साथ सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से नहीं होगा। कोर्स ज्वाइन करना आपको एज दे सकता है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड आता है, वो आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको ही करना होगा सर, है ना। प्रैक्टिस आपको करना होगा, तो आप चाहे कोर्स ज्वाइन करें ना करें, लेकिन प्रैक्टिस आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि एकलव्य ने क्या किया था, उसने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था जाके द्रोणाचार्य का, है ना। उसने छुपे रूप से ही किया था, लेकिन क्या किया था, प्रैक्टिस बहुत किया था। तो अगर उसके तरह प्रैक्टिस कर पाते तो आप बिना किसी के सहायता के भी आप कर पाते, और नहीं तो आपको कहीं ना कहीं सहायता हेल्प लेना पड़ेगा। एक बात समझ में आ गई आपको, यानी कि कोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। चलिए अब बोल रहे हैं कि आपकी एक्यूरेसी 55 से 60% रहती है और आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं। तो मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप कोविड जनरेशन है। कोविड जनरेशन मतलब जिन्होंने कोविड काल में आकर ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, कोरोना काल में आके। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या मैं गलत एनालाइज कर पा रहा हूं या नहीं। आपने कोविड काल में ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो ये जो 55-60% एक्यूरेसी है ना सर, अगर आपने कोविड काल से किया है और 55-60% आपकी एक्यूरेसी है तो आप बहुत लकी है। मैं आपको लकी बोलूंगा, आपको मैं लकी इसलिए बोलूंगा क्योंकि 55-60% को 1-2 साल के अंदर में अचीव कर लेना, वो भी बिना किसी मेंटर के, वो भी बिना कहीं प्रैक्टिस के, तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर 55-60% आप ले पा रहे हैं तो ये इसके लिए मैं आपको तारीफ दूंगा, आपको पूरा का पूरा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप इस यहाँ तक पहुंच पाए। थोड़ा और प्रैक्टिस करें, थोड़ा और अच्छा करें तो ये 55-60 पहुंच के आपको 70-75 तक ला सकते हैं। देन आपकी एक अच्छी एक्यूरेसी बन जाएगी। छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हैं, आपने ये तो लिखा कि आप स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन लॉस कैसा बुक करते हैं आपने ये नहीं लिखा। तो अपने लॉस पे भी आपको ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूं इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि प्रॉफिट जैसे आएगा इसका एक वर्ड आता है लॉस। तो आपको अगर प्रॉफिट छोटा बुक करते तो स्मॉल, तो लॉस क्या बुक करते हैं, स्मॉल या वो बिग, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिटेबल बनने में ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। 55-60% अभी आप ले जा रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करें तो 75-60% का 75 से लेकर 70 से 75% का एक्यूरेसी भी आप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइव ट्रेड के वीडियो मैं डेली डालता हूँ, जिस दिन ट्रेड करता हूँ उस दिन वीडियो आती है। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सब कुछ आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। फीडबैक भी दिया करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले हाँ मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही है। तो जो नए ट्रेडर है मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आ पाता है, जैसे कि हर्षद जी कर पा रहे हैं। तो हर्षद जी भी आप अपना भी फीडबैक देंगे, अब बाकी लोग भी अपना फीडबैक देंगे। और जो कोविड काल वाली बात मैंने कहा, कोरोना काल वाला, क्या मैं गलत बता पा रहा हूं या सही? उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा हर्षद जी, है ना। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या है, रियाज जी बेंगलोर कर्नाटका से लिख रहे हैं। रियाज जी का सवाल है, हाय आर के सर कैसे हो? बढ़िया, मस्त। मैं अभी दिल्ली घूम के आया हूँ, मस्त। मैंने मदरसन सुमी 159 पर 1000 क्वांटिटी लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, अभी प्राइस 136 पे है, क्या यहाँ पर से ऊपर आ सकता है? एसएल और टारगेट बताएंगे। तो 159 पे लिया, 136 आ गया, ऑलरेडी आप लॉस में आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 23 पॉइंट आप लॉस में है, हालांकि 1000 क्वांटिटी है तो बड़ी क्वांटिटी आपने यहाँ पे उठा रखा है मदरसन सुमी का। चलिए चेक करते हैं 136 पे। देखिए अब जो है इसको ऊपर जाने के लिए, अगर इसके गिरावट की बात करें तो गैप तो अभी भी इसके पास है, गैप इसने एक अभी भी गैप रख रखा है, और वो गैप आ रहा है 127 से लेकर 130 रुपए के आसपास में एक गैप आ रहा है। यहां पर एक चांस है कि ये एक बार टच कर ले, क्योंकि इस जगह पर इसने अपने आप को होल्ड किया था और ये प्राइस आता है आपका 127 के आसपास में। तो एक बार 127 से लेकर 125 के आसपास में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है रियाज जी। तो स्टॉप लॉस आपको 125 के आसपास का होगा। 140 के ऊपर अगर निकल गया देन आपका बाइंग प्राइस 150 से 160 वाला वो आ सकता है। होल्ड करें इसको, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखें, शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत रखिए। मेरा ये मानना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं मदरसन सुमी को, तभी आपको प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि यहां से अगर मार्केट घूमता है तो ये सारे कवर करके चला जाएगा, लेकिन 125 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये है रियाज जी बेंगलोर से कर्नाटका से, उस पर मेरा जवाब। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है संजय मिश्रा जी ने सहरसा बिहार से लिखा है
कि पीएनसी इंफ्रा 240 क्वांटिटी 240 रुपये पे लिया, रेन इंडस्ट्रीज 168, केपी टेक 545, टाटा पावर डीबीआर, टाटा मोटर डीबीआर 195 पे, डीएलएफ 330 पे। और तो फिर भी प्लीज प्रोवाइड एक्सेलेंट टारगेट, संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं। तो चलिए, शुड आई इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक या स्टे विथ निफ्टी स्टॉक इन दिस। मैंने एक वार पोर्टफोलियो बना के दिया था, वार एंड बाजार, वार और बाजार करके वीडियो बना के दिया था मैंने संजय जी। उसमें मैंने पेनी स्टॉक के बारे में बताया था कि वो दौर खत्म हो गया पेनी स्टॉक का। जो दौर था ना पेनी स्टॉक का 2 साल, वो चला गया सर, भूल जाइए पेनी स्टॉक को। अब अगर आप पेनी स्टॉक लेंगे ना तो वो आपको पेन देता रहेगा दिन भर, भूल जाइए। क्वालिटी स्टॉक उठाने का मौका दे रहा है मार्केट, तो इस मार्केट की इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझिए, आपदा में अवसर को ढूंढिए और क्वालिटी स्टॉक को निचला लेवल से ऊपर उठाइए, बाय करिए, जैसा कि वार पोर्टफोलियो मैंने बना दिया। वार एंड बाजार में मैंने बताया था कि पेनी स्टॉक से दूर रहना है, क्वालिटी स्टॉक पे फोकस रखना है, और वार पोर्टफोलियो में मैंने उन स्टॉक्स के नाम बताए थे जिस पर आप नजर बना के चल सकते हैं मार्केट की इस गिरावट पर। तो दोनों वीडियो आप लोगों के लिए। अब आता हूं आपके स्टॉक्स पे। पीएनसी इंफ्रा 240 पे लिया है, रेन इंडस्ट्रीज 168 पे लिया है। तो चलते हैं पीएनसी इंफ्रा की तरफ और देखते हैं क्या चल रहा है पीएनसी इंफ्रा। चलिए, ये आ गया पीएनसी इंफ्रा और आपने लिया है 240 के आसपास में पीएनसी इंफ्रा ना, 240, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 248 के आसपास में। बहुत अच्छी बात है, 240 का ही स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए ऊपर के लेवल। अगर 255 से 56 को ब्रेक करता है तो 265 तक जाने के शॉर्ट टर्म में टारगेट पीएनसी इंफ्रा बन सकता है। रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो चलिए, रेन इंडस्ट्रीज 173 के आसपास चल रहा है और आपकी जो प्राइस है रेन इंडस्ट्रीज में, वो प्राइस आ रहा है आपका लगभग आपने 168 पे रेन इंडस्ट्रीज को लिया हुआ है और वो 173 चल रहा है सर। 160 का स्टॉप लॉस लगाइए, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ लगाने का कोई कारण नहीं है। आप बिल्कुल 160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए, 165 के आसपास भी लगा सकते हैं। 185 के ऊपर निकलने के बाद आपको पोजीशन अच्छा बनेगा। 195 से 200 के टारगेट के लिए रेन इंडस्ट्रीज पे नजर रखें। रेन इंडस्ट्रीज के अलावा केपी टेक आपने 545 पे लिया है, तो इसको भी देख लेते हैं केपी टेक में क्या हालचाल आ रहा है। और ये आगे केपी टेक 545 उसी के आसपास है, तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, बिल्कुल उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगा लीजिए, वो है 510 रुपए का। 510 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 555 से 60 का छोटा सा हर्डल है, वो ब्रेक करता है तो 600 के टारगेट की तरफ भागेगा केपी टेक्नोलॉजी। नजर रखें, केपी टेक पे अच्छा मूवमेंट बना के आपको दे सकता है अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो। टाटा मोटर डीवीआर 195 पे आपने लिया हुआ है टाटा मोटर डीवीआर को, तो चलते 195 की तरफ टाटा मोटर डीवीआर में, और ये आगे 195 201 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा बिल्कुल उसी के पास में लगाइए, 180 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगे। आप अगर नहीं लेना चाहें तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी स्टॉप लॉस लगा के 195 का रख सकते हैं, और ऊपर 210 को ब्रेक करेगा तो होल्ड करेंगे 220 से 240 के टारगेट के लिए टाटा मोटर डीवीआर को। डीएलएफ आपने अगला स्टॉक लिया हुआ है और डीएलएफ का जो प्राइस आ रहा है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। 330 के आसपास में डीएलएफ ने लिया है, तो 330 370 स्टॉप लॉस 315 रुपए के आसपास का लगाइए। 340 के ऊपर जाने के बाद डीएलएफ 360 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो ये है संजय मिश्रा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। बाकी पेनी स्टॉक वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से वीडियो आपको देखने हैं, आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब इसके अलावा बढ़ता हूं अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है वो है बलिया यूपी से सुनील कुमार शर्मा जी ने लिखा है। देखिए, सुनील कुमार शर्मा जी का 3-4 स्टॉक है, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्वेयर है 72 पे 95 पैसे पे बाय किया हुआ है, मन्नपुरम 128 पे, गुजरात अल्काली 792 और एक्सारो टाइल 132 पे। शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक हो सकता है, जानकारी चाहिए इनको। तो चलते हैं INTL यानी इंटरनेशनल कॉन्वेयर की तरफ में। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, चलते INTL और 72-95 पे आपने लिया कि स्टॉप लॉस तो आपको 65 का लगाइए। 75 के ऊपर निकलने के बाद 80-85 के शॉर्ट टर्म टारगेट आपको इंटरनेशनल कॉन्वेयर में बन सकता है। एक्सारो टाइल, देखिए एक्सारो टाइल्स अभी नीचे के भाव पे आ चुका है, 120 के आसपास में 132 पे आपने लिया है, तो 125 इसका हर्डल है। 125 के ऊपर जाएगा तो आपका बाइंग प्राइस 130 से 35 वाला आ जाएगा, देन उसके ऊपर भी बन सकता है। लेकिन याद रखिए आपको इस कंडीशन में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, और एक्सारो टाइल्स को थोड़ा लंबा टाइम के लिए रखिए आप, तभी जाके मूवमेंट बनेगा।
मन्नपुरम फाइनेंस 128 पे लिया है तो बाय ऑन डीप करिए मन्नपुरम फाइनेंस में, इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जल्द ही मन्नपुरम फाइनेंस फिर अपर लेवल पे दिख सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि निचला लेवल 109 रुपए के ऊपर अगर रहता है तो ठीक है, 109 के नीचे थोड़ी गिरावट बन सकती है, लेकिन आपका व्यू इस पर शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए सुनील जी, बल्कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो 128 जो आपने लिया है ना, वही इसका हडल है, उसके ऊपर जाने बाद मूवमेंट बन जाएगा मन्नपुरम फाइनेंस, बाय ऑन डीप करके इसको आप चल सकते हैं। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस के बाद आपने जो लिया हुआ है वो है गुजरात अल्काली 792 रुपए के आसपास में 790 पर, तो चलते हैं 792 पर और 640 से स्टॉप लॉस सर 600 रुपए का लगाना होगा, इसका थोड़ा दूर बन रहा है। 680 के ऊपर निकलने के बाद 700-720 तक के टारगेट भी देखने को बन सकते हैं गुजरात अल्काली पे। और आपने लिया है इसको कितने के भाव पे, ये समझते हैं, आपने 792 पे लिया तो काफी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है, थोड़ा टाइम दीजिए इसको, 600 का स्टॉप लॉस लगा होल्ड करें। और 800 के भाव पे लिया, लगभग इसी के आसपास में आपने लिया, वहां से गिरावट आया तो थोड़ा होल्ड कर लें, देखें 600 के नीचे जाने पर ही गिरावट बढ़ेगा, अदरवाइज यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट भी कर सकता है। तो ये है व्यू सुनील शर्मा साहब के सवाल पे मेरा अपना जवाब। पसंद आए जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब का 158 एपिसोड का अंतिम सवाल। क्योंकि बहुत सारे लोग रूल के हिसाब से नहीं भेजते तो सवालों को रिजेक्ट करना पड़ता है, आप लोग रूल के हिसाब से सवाल भेजें तो आपके सवाल सेलेक्ट होंगे। उम्मीद है ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, जवाब भी आपको मिल गया होगा। पसंद आया जरूर कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।